हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपके ये 5 अंक आपको ये दिलाएगा। तो वो 5 अंक आपको कैसे दिलाएगा, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो आपका जो पेपर आप 2025 में जब आप पेपर देने जाएंगे तो जो पेपर होगा उसमें का जो प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 में क्या क्या आपको पूछेगा? तो प्रश्न संख्या 7 में आपको पूछेगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक कथा का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, ये पहली बात तो आप ये समझिए, ये जो क्वेश्चन पूछता है ये पहली बात तो ये जिला वाइज होता है, किसके जिले में कौन सा चलता है। जैसे कुछ जिले में मुक्ति यज्ञ चलता है, कुछ जिले में रश्मि रथ चलता है, कुछ जिले में लोक वृत्त चलती है, कुछ जिले में सत्य की जीत चलती है। तो ये सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपके जिले में कौन सी चलती है। तो ये जो है, ये मैं आपको बता दूं, यूपी बोर्ड में कोई ऐसा साल की परीक्षा नहीं जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न एक ही है और ये दो तरह से पूछता है। पहला तो पूछेगा, जैसे मैं मुक्ति यज्ञ का मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, मुक्ति यज्ञ। तो मुक्ति यज्ञ आपको दो प्रकार से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि खंड काव्य के आधार पर मुक्ति यज्ञ कथा का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस प्रकार से पूछ सकता है। अथवा में जो पूछेगा, अथवा में आपको क्या पूछेगा? अथवा में पूछेगा मुक्ति यज्ञ खंड के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण, ये पूछ सकता है। या फिर मुक्ति यज्ञ खंड के आधार पर प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण जो होता है वो पूछेगा। तो यहाँ सबसे पहले मुक्ति यज्ञ है, ये क्या है? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है। जो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है वो किसने लिखा? तो वो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा ये रचित है। और जो मुक्ति यज्ञ का जो हम चरित्र चित्रण करना चाहते हैं, जा रहे हैं, वो किस पर है? तो मुक्ति यज्ञ का जो चरित्र चित्रण है वो है गांधी जी पर है। किस पर है? तो वो है गांधी जी पर आधारित है। तो इसमें आपको हम बताएंगे गांधी जी के बारे में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि सभी विद्यार्थियों को गांधी जी के बारे में हमें पहले से पता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी की पत्नी का नाम, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चला, उनके बारे में आप सभी को एक एक पॉइंट पता है। तो इसलिए आप भी ये बहुत जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, आपको सारी चीज़ें तो पता है पहले से, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मतलब कि आप लिखें कैसे। आप हम लिखने का फॉर्मेट बताएंगे। इसमें आपकी कुछ हेडिंग आती हैं, मैं 5 आपको हेडिंग बताऊंगा, उसी में आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले जानिए, ये 5 अंकों में आता है। कितने अंकों में आता है? तो ये आता है 5 अंकों में आता है। और जो इसकी अधिकतम शब्द सीमा होती है, यानी कितनी होती है? तो 80 शब्दों में आपको ये लिखना होता है। कितने शब्दों में? तो 80 शब्द, मतलब 80 से 100 के बीच में आप लिखिए, यानी 2 से 2.5 पेजों के बीच में आपको लिखना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कुछ में आपको एडवांस बताऊंगा, जैसे कि आपको कैसे लिखना है भाई, कैसे याद रखना। आपको याद करने की मैं एक समझिए ट्रिक बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, चलिए अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले आप फॉर्मेट समझ लीजिए। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, पहले तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, उसके बाद में चरित्र चित्रण डालेंगे, है ना, जो खंड होगा उसका चरित्र चित्रण डाल देंगे। ठीक, उसके बाद आपको जो पहली लाइन आपको लिखनी है, पहली लाइन आपको ब्लू पेन से लिखना है, नीले पेन से लिखना है। क्या लिखना है? तो लिखना है मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। क्या है? पहली लाइन आपको कैसे लिखना है? पहली लाइन में आपको ये लिखना है कि मुक्ति यज्ञ खंड के आधार पर गांधी जी के चरित्र चित्रण की निम्न विशेषताएं हैं। अब उसके बाद आपको हेडिंग डालना है। कितनी हेडिंग डालना है? तो आपको केवल और केवल 5 हेडिंग लिखनी है। कौन कौन सी? चलिए मैं आपको एक एक समझाता हूँ बड़े आसानी तरीके से। सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी? जो सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी वो क्या होगी? सत्य और अहिंसा के पुजारी। ये गांधी जी के ऊपर ही आप लिख रहे हैं। समझिए, समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिएगा।
तो गांधी जी जो है वो क्या है, सत्य और अहिंसा के पुजारी। अब आप हेडिंग अगर आप याद कर लेते हैं कि हेडिंग कौन कौन सी है, तो हेडिंग से आपने हेडिंग याद कर लिया, सत्य और अहिंसा के पुजारी। तो उसमें आप जो है गांधी जी के बारे में आप अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनके बारे में बहुत मतलब पता है, सारी चीजें आप उनको उनके बारे में आपको पहले से पता है। तो गांधी हम यहाँ पर देखते हैं हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आपको इसी प्रकार से हेडिंग डालनी। और ध्यान दीजिएगा, जो आप हेडिंग डालेंगे वो आप चाहे तो ब्लैक स्केच से डालें या फिर ब्लैक पेन से डालिए, बहरहाल हेडिंग आपको ऐसे ही डालनी है। और हेडिंग के नीचे से आपको ही शुरू करना है लिखना। फॉर्मेट आप जरूर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस फॉर्मेट में हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट इसी के लिए होता है। चलिए, यहां पर हमने पहली हेडिंग क्या है कि महात्मा गांधी एक सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। पहला पॉइंट आप ये लिखा, पॉइंट से समझने की कोशिश कीजिए। पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। पहली बात तो ये है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, यहां पर है आप ना करके आप यहां पर लिख दीजिए थे। यहां पर आप क्या लीजिए, थे, क्योंकि वो मतलब एक्सपायर हो चुके हैं ना, तो यहाँ पर थे होगा। यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। क्या है, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्याग्रह आंदोलन उनके इस गुण को व्यक्त करता है ना। महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन भी तो लड़ा था, है ना। तो वही है जिसके बल पर उन्होंने आजीवन संघर्ष किया और अंत में जीत प्राप्त हुई। यहां पर आप देखिए, जो हमने यहाँ पर हमारी यहाँ पर 2 लाइन में लिखी है, तो जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको 4 से 5 लाइनों में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई हमारा व्हाइट बोर्ड बड़ा है। आप जब लिखेंगे पेपर में, तो आपको पहले तो आप इधर 2 लाइन खींचेंगे, 2 या 1, और 2 लाइन इधर आप खींचेंगे। तो इसलिए आपका जो कॉपी होगी वो मतलब स्पेस आपका इतना ही बचेगा बीच में, आपको वहां पर ही लिखना है। तो ये आपकी 4 से 5 लाइनों में आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर छोटा जान पड़ रहा है, लेकिन आपको छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिएगा बोर्ड परीक्षा में कि आपको समय की आप मतलब एक कीमत समझिएगा, क्योंकि आपको जो समय है आपको इसी क्वेश्चन में पूरा व्यर्थ नहीं करना है। क्योंकि क्वेश्चन में आपके साफ साफ लिखा रहेगा कि शब्द सीमा 80 शब्द, यानी आपको 80 शब्दों में ही लिखना है। 80 से 100 हो सकता है, लेकिन आप 80 मतलब 80 से 150, 200, 300 आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भाई और भी तो क्वेश्चन करने होंगे, तो इसलिए। चलिए, ये हो गया, तो ये पहली हेडिंग हो गई। ठीक, अब उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर से हमने कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है, तो जो इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम मतलब समझते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा क्यों है। तो क्या है, सत्य अहिंसा से वे सविनय युग जन का करते संचालन, हिंसा पाशुपता के पूजक, जिन्हें मानवता का आनंद। यहां पर हमने 2 लाइनें लिखी हैं। इन 2 लाइनों को हमने इसलिए यहां पर लिखा है क्योंकि ये लाइनें आपके जो आप लिखेंगे उसमें 4 चांद लगाने का काम करती है। जैसे कि आपने थोड़ा कम लिखा या थोड़ा गलत आपका हो रहा है, तो अगर ये लाइन आप लिखे रहेंगे तो एग्जामिनर इससे प्रभावित होगा। भाई प्रभावित होगा तो आपको वो मनचाहा नंबर मिलेगा। जैसे 5 का नंबर का है, जैसे आप थोड़ा कम लिखते हैं या कुछ आपका गलत हो रहा है, तो जब इसको आप 2 लाइन आप एकदम सही सटीक और लिखेंगे तो इसको पढ़ के एग्जामिनर मतलब आपसे संतुष्ट हो जाएगा, आपको आपकी नंबर नहीं काटेगा। और हाँ, ध्यान दीजिए ये आपको लिखना कैसे है। यहाँ पर हमने इस ग्रीन कलर का उपयोग किया है, आप गलती से भी इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आपको पेपर में केवल 2 पेन यूज करना है, ब्लैक और ब्लू। यहाँ पर हमने ग्रीन इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, आपको वहां पर नहीं लिखना, नहीं आपके नंबर पूरे कट जाएंगे। तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन मतलब आप लेजर पेन का यूज कर सकते हैं या कोई मोटा पेन हो, इसे बोल्ड मतलब लिखें आप। और दूसरी बात, इसको लिखने के बाद ये लाइन आप बीच में ही लिखिएगा, मतलब ना इस साइड हो ना इस साइड हो, आप इसको बीच में ही लिखिएगा। फिर उसके बाद इसको आप हाईलाइट करेंगे। ध्यान दीजिए, हाईलाइट आपको कैसे करना, हाईलाइटर से आपको इसको हाईलाइट करना है।
इसमें भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हाईलाइट आप तभी करेंगे जब आप 100% श्योर होंगे कि हमने एक एक शब्द एकदम सटीक और सही लिखे हैं, तभी आप इसको हाईलाइट कीजिएगा। अन्यथा आप पहले हाईलाइट कर देते हैं और आपके कुछ गलती निकल जाती हैं तो एग्जामिनर की नज़र सीधे उसी पर ही पड़ेगी, तो आपके यहाँ नंबर कट सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप हाईलाइट तभी करना जब आपको पूरा सटीक हो कि हमने जो लिखा है 2 लाइन वो एकदम पूरी सही है, तभी आपको इसको हाईलाइट करना है। चलिए, ये हो गया। ये 2 लाइन आप जरूर से जरूर लिखना है पेपर में, समझिए। क्यों? क्योंकि आपके नंबर आपको ये बढ़ाता है। चलिए, अब उसके बाद दूसरी हेडिंग देखेंगे। दूसरी हेडिंग हमारी क्या है? तो दूसरी हेडिंग हमारी है स्पष्ट वक्ता एवं नेता। ध्यान दीजिए, यहां पर आप हेडिंग पर आप ध्यान दीजिएगा। हेडिंग हमारी क्या है? स्पष्ट वक्ता एवं नेता। चलिए, इसके अंतर्गत हमने क्या लिखा है? तो बापू एक स्पष्ट वक्ता थे। चलिए, पहला पॉइंट ये होगा। अब पॉइंट से आप याद कीजिएगा तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक? ऐसे आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसको आप इस प्रकार समझिए, आप ये पहला पॉइंट आप मान सकते हैं, दूसरा पॉइंट इधर से मान सकते हैं मानने के लिए आपको, लेकिन हालांकि आपको वहां पर पॉइंट में नहीं लिखना है, आप समझने के लिए यहाँ पर आप पॉइंट मान लीजिए। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा पॉइंट, अंग्रेजों के खिलाफ इतने कदम उठाए और देश को आजाद कराना उनके इस गुण को व्यक्त करता है। क्या है? तो बापूजी जो थे एक स्पष्ट वक्ता थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इतने सारे कदम उठाए, है ना, यहाँ देखिए, इतने सारे कदम उठाए और देश को आजाद कराया। भाई, देश को आजाद कराने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब भाई महान स्वतंत्र सेनानी हैं। तो उनके साथ में गांधी जी ने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। चलिए, आगे देखें, व्यक्त करता है। चलिए, उनके ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा है यहाँ पर? तीसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो हमने यहाँ पर हेडिंग, हमारी तीसरी हेडिंग है देश प्रेमी। चलिए, देश प्रेमी आप हेडिंग डालेंगे और देश, चलिए इसके अंतर्गत हम लिखते हैं तो देश प्रेमी की भावना गांधी जी में कूट कूट की भरी है। उन्होंने भारत माता की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी। पाशवरता की जंजीरों को तोड़कर भारत को स्वतंत्र कराना उनके देश प्रेमी होने को व्यक्त करता है। चलिए, तीसरी हेडिंग के अंतर्गत हमने क्या लिखा है? देश प्रेमी लिखा। उसके अंतर्गत हमने क्या लिखा है कि देश प्रेमी की जो भावना है, यानी देश के प्रति बापूजी का जो प्रेम है वो उनमें तो कूट कूट के भरा है। चलिए, पहला पॉइंट ये हमने यहाँ पर लिखा। उन्होंने भारत माँ की सेवा, यानी गांधी जी जो थे वो भारत माँ की सेवा में अपनी क्या है, अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, यानी बिता दी। भारत माँ की सेवा में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उसी में व्यतीत कर दी। पाशवरता की जंजीरों, यानी छुआछूत की जंजीरों को तोड़कर भारत को स्वतंत्र कराना उनके देश प्रेमी होने को व्यक्त करता है। चलिए, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड हमारा 4 नंबर पॉइंट हमारा क्या है? चौथे में हम लिखेंगे वीर। चौथी हेडिंग हमारी क्या है? तो चौथी हेडिंग है वीर, साहसी एवं बलिदानी। ये हमारी चौथी हेडिंग हुई। अब इसके अंतर्गत हमने क्या लिखा है? तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है, क्या लिखेंगे? बापू एक वीर कौमा साहसी थे। क्या है? बापू एक वीर साहसी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर सामना करना है, डटकर सामना करना उनके वीर साहसी होने को व्यक्त करता है। चलिए, पहला पॉइंट आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बापू एक वीर साहसी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ डटकर सामना करना उनके वीर साहसी होने को व्यक्त करता है और आजीवन भारत मां की सेवा करते हुए इतिहास में अमर होना उनके बलिदानी होने को सिद्ध करता है। यानी जो महात्मा गांधी जी जो थे वो क्या है? भारत माँ की उन्होंने सेवा की
और उसी सेवा करते समय ही ये इतिहास में अमर हो गए। कैसे हुए? तो गांधी जी थे तो इनकी हत्या हुई थी। हत्या किसने की थी? तो गांधी जी की हत्या भाई किसने की? गांधी जी को गोली मारी गई थी। किसने मारा था? तो नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी, गांधी जी की हत्या की थी। चलिए, तो इसलिए उनके यह गुण जो है उनके बलिदानी होने का व्यक्त करता है, क्योंकि उनसे बलिदान हो गए थे ना। चलिए, अब उसके बाद हमको जो पांचवी हेडिंग हमारी है, पांचवी हेडिंग में हमारा क्या है? तो पांचवी हेडिंग आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। आप पांचवी हेडिंग जो है आप इसको नहीं छोड़ेंगे, पांचवी हेडिंग आपको जरूर लिखनी है। पांचवी हेडिंग क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष का अर्थ क्या है? आपने यहाँ पे जितना सारा लिखा है उसका भाई कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलता है ना। तो वही है, आपने यहाँ पे जितना भी सारा लिखा है उसको आपका निष्कर्ष लिखना, मतलब उसका आपको निष्कर्ष यहाँ पर लिखना होगा। कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बापू एक कुशल राजनीतिक, सत्यवादी, देश प्रेमी, वीर, साहसी होने के साथ साथ बलिदानी महापुरुष हैं। सॉरी, यहां पर थे कर लीजिएगा, थे। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी जो हैं एक कुशल राजनीतिक, सत्यवादी, देश प्रेमी और क्या है, वीर साहसी होने के साथ साथ ये बलिदानी थे, है ना। क्यों इसको आपको इसलिए लिखना है? क्योंकि ये आप मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है। चलिए, इसको आप जरूर से जरूर लिखना है। तो इतनी सारी जो हेडिंग है आपको वो लिखनी है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर हमने जितनी हेडिंग लिखी है उन हेडिंगों को आप याद कर लीजिए। यदि आप हेडिंग याद कर लेते हैं तो उसके अंतर्गत आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है भैया उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। क्यों टाइम इसलिए नहीं होता? जब वो आपकी जब कॉपी चेक करता है तो एक कॉपी से 6 रुपये या 10 रुपया जो भी उसका निर्धारित हो उसको मिलता है। तो हर एग्जामिनर ये सोचता है कि एक दिन में मैं कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ चेक कर लूँ। तो वो क्या करेगा? पहले आपका 1-2 पेज आपको ध्यान से पढ़ेगा, उसके बाद जो आपने लिखा है तो आपकी केवल हेडिंग पढ़ेगा, उसके अंतर्गत ऐसे सरसरी नजर दोहरा लेगा, नहीं दोहराता भी नहीं है। तो आपकी केवल हेडिंग आपकी पढ़ेगी। जो आपकी हेडिंग खूबसूरत होगी, यानी खूबसूरत का मतलब ये हुआ कि आपकी हेडिंग सही ढंग से लिखी होंगी, तो वो हेडिंग को देखकर ही आपको नंबर दे देगा, है ना, दे देगा। तो इसलिए आप सभी हेडिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। उसके अंतर्गत यदि आप भूल जाते हैं और अपने मन से लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, आपका वो सही है। लेकिन हाँ, ये ध्यान दीजिएगा जो आप लिखेंगे वो मतलब महात्मा गांधी जी से ही रिलेटेड होना चाहिए। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 5 हेडिंग सबसे पहले आप याद कर लीजिए, और हाँ, सबसे पहले याद कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रश्न हमने लिखा है ये 2 प्रश्न होते हैं, अथवा करके आता है। एक आपको लिखना होगा, या तो मुक्तियक लिखना होगा या फिर आपको चरित्र चित्रण लिखना होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 100% यानी 100% ये श्योर है पेपर में आने के लिए। 2025 की जो परीक्षा होगी उसमें ये 100% होगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप जब पेपर देकर आइए, आप मिला लीजिएगा। उसके बाद हमें कमेंट में करना कि ये सर आया जरूर था। क्यों 100% आएगा? क्योंकि जो स्वपठित खंड काव्य होता है वो जिला वाइज होता है और जिले में एक ही होता है, यानी मुक्ति यज्ञ कुछ जिलों के लिए होता है तो वही होता है, मतलब ये एक ही होता है और ये हमेशा पूछा जाता है। आप विद्या क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर देखिए, उसमें आपको लिखा रहेगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ऐसे करके वो सन लिखे रहेंगे। यानी उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि इन सत्रों में ये पूछा गया है, ये आया हुआ प्रश्न है। तो इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके 5 अंक ये आपको दिलाने वाला है। कितने अंक? ये आपको 5 अंक आपको यहाँ पर दिलाने वाला है। तो इसलिए इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। आज ही आप अपने 5 अंक सुनिश्चित कर लीजिए। चलिए,
इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो देख लेते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। ये भाई गलत बात है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कंटेंट लाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। अपलोडिंग होने में 3 से 4 GB हमारा डाटा रोज का लगता है। तो इसलिए और हम बदले में हम आपसे क्या लेते हैं? बदले में आपसे हम कुछ नहीं लेते हैं। यानी गुरु दक्षिणा के तौर पे हम आपसे क्या चाहेंगे भाई? चाहेंगे कि हमारा जो बच्चा है, जो हमारा विद्यार्थी है, वो हमसे पढ़े और पेपर में वो नंबर लाए। तब वो आपके जो नंबर आएंगे तो वो खुशी हमें बहुत ज़्यादा होगी। तो आप यदि हमें गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमें शेयर कीजिए। हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, हम भी वायरल हों। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए।